मगन हो गया, पर्वत मगन हो गया, डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन। आज बोले कि आप पर इतनी बड़ी कृपा हुई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, आनंद का हर्षोल्लास हुआ है। ये दिल्ली में मैंने ऐसे डाका और बहुत दिनों से पहले देखी हुई है, जो हमने यहाँ पर 2 साल से ये कार्यक्रम चलवा रहे हैं। आप कहाँ से कहाँ तक कावड़ की विचार की है? अभी हम पुष्कर से लाडनू के लिए आए हैं, रात को 1 बजे रवाना हुए। अभी यहाँ पर 2:30 बजे के लगभग कावड़ चढ़वा दी कावड़। पुष्कर से जब रवाना हुए तब आपको कैसा महसूस हो रहा था? जब तो रात थी तो मौसम बढ़िया था, आराम से चले। फिर थोड़ा थोड़ा जैसे आया मौसम का सामना भी करे, कितनी धूप थी। अभी देख लो क्या टाइम पर चढ़ाई है, तो बाद सुबह 9 बजे से धूप चालू हो जाती। उसी में सब बच्चे और सब एक बराबर साथ दिए, सबके पाँव में छाले पड़ गए, कोई भी पीछे नहीं रहा। सब तब भी एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक से आगे बढ़कर कावड़ को आगे पहुँचाते हुए सत्यनारायण मंदिर को यहाँ कावड़ चढ़वाने के लिए पहुँचा दी। पुष्कर से लाडनू पहुंचने के बीच में जो आपके भाव हैं, जो आपकी समस्या आई है, जो हमारे साथ साझा करें। भाव ये है कि भोले भगवान का हर सावन के महीने में ये सभी का विचार रहता है। हर महीने ये सभी सोमवार को कावड़ लाते हैं, जिसमें से एक कावड़ ये डाक कावड़ लाते हैं। और रास्ते में सभी एक दूसरे का अपना विचार व्यक्त करते रहते हैं कि एक दूसरे का सहयोग करो और इस कावड़ को यहाँ पर पहुँचाओ। और कोई भाई अगर कुछ बीमार हो जाए तो उसकी सेवा में लगे रहते हैं। जिसके पाँव टूट जाते हैं उनको तेल मालिश भी है, स्प्रे भी दिया था, सब सुविधा पूरी दी थी। और फल के अंदर इनको सबको केले सेव का नाश्ता भी दिया था। अमित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो भोले बाबा का कल ही एक चमत्कार देख के आया हूँ वहाँ से। ये चमत्कार ये देखा था कि यहाँ पर जैसे अपने 1 बजे के करीबन लगभग भद्रा चल रही थी। भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जैसे बारिश वगैरह कुछ नहीं होने दिया और हमारे को लेट करके भद्रा के बाद में हमारी कावड़ को यहाँ स्वीकार किया। ये सबसे बहुत अच्छी मैंने बाबा की कृपा देखी है। ये साक्षात मैंने देखी है और मेरे सब जितने भी साथी थे उन्होंने सब ने देखी है। आप पुष्कर से ये आपकी कोई बोलना थी या आपका कोई विचार ये था जो ये कावड़ यात्रा है? ये हमारे सब कावड़ियों की एक इच्छा थी कि हम वहाँ पुष्कर से कावड़ लेके आए और अपने यहाँ पर बाबा को चढ़ाएं। इसके अलावा कोई आपकी कामना हो या और? कामना तो यही है कि अपने गांव में सुख शांति और घर में सुख समृद्धि सब बनाए रखे। बस आगे ऐसी यात्रा हो, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे ऐसी यात्रा होगी तो मैं तो सारे कावड़ियों को यही कहता हूँ, आप ऐसे तन मन धन से सब साथ होकर और ऐसे ही कावड़ से लाएं। भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करे, यही हमारे वीकेबी लाडनू यूट्यूब की तरफ से आपको मनोकामना। और हमारे यहाँ पर मेन लीडर थे बसंत जी चौहान, जिनका बहुत अच्छा सहयोग था। पूरा वो जो मैटर ये संभाल रहे वही संभाल रहे। क्या आज जो ये जोश देखा भक्तों का, और लास्ट सोमवार है सावन का, और जिस प्रकार से ये भक्त जो रात्रि को रवाना हुए थे पुष्कर घाटी से, तीर्थराज पुष्कर राज से, और जल पवित्र जल यहाँ पर भगवान सत्यनारायण भगवान के मंदिर में अर्पण किया है। और इतनी दूर चलने के बाद और यहाँ पर ये पहुँचे, और आज सूर्य भगवान की भी मेहरबानी थी कि खूब गर्मी थी और धूप थी, और इस चिलचिलाती धूप के अंदर नंगे पाँव, और फिर यहाँ पहुँचने के बाद आदमी इतनी दूर पहुँच जाए ये भी काफ़ी है। यहाँ पहुँचने के बाद जिस तरह से ये नाच गा रहे थे तो ये देखते ही आनंद बनता था। भगवान शंकर से प्रार्थना है कि इन भक्तों को और शक्ति दे और भक्ति दे। और आज का जो कार्यक्रम देखा बड़ा ही सुंदर था। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमने एक आप में एक लालसा देखी है, जो भी आप भक्ति प्रोग्राम देखते हैं उसमें चाहे सोशल मीडिया कोई भी हो, आप उसमें ज़बरदस्त रुचि लेते हैं। तो मैं कोई प्रोफेशनली तो हूँ नहीं, और जब भी मेरे को क्या है कि संडे की छुट्टी मिलती है तो शनिवार की रात या संडे को या कोई आसपास में कोई प्रोग्राम होता है तो मैं पहुँच जाता हूँ। खानदानी है ये काम, हमारे खून में बसा हुआ है भक्ति भाव, तो और जो खींच लेता है मेरे को, और बाकी कुछ नहीं है इसमें।
ऐसी कांवड़ यात्रा आपने देखी? नहीं, मैंने पहले कभी देखी है डाक कावड़ तो देखी है। हालांकि जब मैं छोटा था तो कॉलेज टाइम में मैं भी लोहागढ़ से लेके आया था कावड़, और 5.5 दिन लगे थे हम लोगों को। उस वक्त भी हमारा ग्रुप था 30-40 जनों का, और आज भी देखा तो 50 लोग के आसपास ये ग्रुप है। तो बड़ा ही सुंदर और ग्रुप अच्छा है, और भगवान ऐसी कृपा इन पर बन भी रहे, बस यही कामना है इस वक्त। वैसे भक्ति से तो आप जुड़े हुए हैं, ऐसी कांवड़ यात्रा आपने देखी? नहीं, आप पहली बार देखी है। संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश यही है कि युवा पीढ़ी को आना चाहिए और अपनी जो धार्मिक परंपराएं हैं उनको बचा करके रखना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वरना ये सारी चीज़ें तो विलुप्त होती जा रही हैं, लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं। तो मेरा अनुरोध यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्यों में जुड़े और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी धार्मिक बने। ठीक, धन्यवाद गुरुदेव। आपसे भी हमें शिक्षा मिले, यही आशीर्वाद चाहते हैं आपसे।